दिल्ली लेह राजमार्ग पर, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आकाश को छूते हैं और गहरी घाटियां रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती हैं, मुसाफिर कैफे एक अकेला प्रहरी की तरह खड़ा था। ये कैफे सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं था, ये उन साहसी यात्रियों के लिए एक जाना-पहचाना ठिकाना था, जो अपनी रोमांचक यात्राओं पर कुछ पल शांति और गर्माहट की तलाश में यहाँ रुकते थे। कैफे का मालिक, एक बूढ़ा लद्दाखी लोब्सांग, अपनी गहरी झुर्रियों वाली मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने इस कैफे को सालों पहले बनाया था, अपने हाथों से पत्थर जोड़कर, एक ऐसे सपने के साथ कि वह मुसाफिरों को सिर्फ खाना और चाय ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और आरामदायक पड़ाव भी देगा। एक धुंधली सुबह, जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था, एक अकेली महिला यात्री मुसाफिर कैफे में दाखिल हुई। उसका नाम नैना था। वह एक युवा फोटोग्राफर थी, जो अकेले ही हिमालय की दुर्गम घाटियों की तस्वीरें लेने निकली थी। उसकी आंखें उत्सुकता और थोड़ी थकान से भरी थीं। उसने लोब्सांग से एक कप गर्म चाय और कुछ नाश्ता मांगा। नैना कैफे के एक कोने में बैठ गई, अपनी चाय की चुस्की लेती हुई बाहर के अद्भुत नज़ारे को निहार रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी, धूल भरी डायरी पर पड़ी, जो एक भूली हुई मेज पर पड़ी थी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने लोब्सांग से उस डायरी के बारे में पूछा। लोब्सांग की मुस्कान फीकी पड़ गई। ये एक पुराने मुसाफिर की डायरी है। वह कई साल पहले यहाँ रुका था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। नैना ने डायरी खोलने की अनुमति मांगी। लोब्सांग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर एक अजीब सी लिखावट थी, कुछ हिंदी में और कुछ ऐसी भाषा में जिसे नैना पहचान नहीं पाई। डायरी के पहले कुछ पन्नों में उस मुसाफिर की यात्रा का वर्णन था, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और रास्ते में मिले अजीबोगरीब लोग। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, लिखावट और अस्पष्ट होती गई और बातों में एक अजीब सा डर और बेचैनी झलकने लगी। एक पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था, जो आसपास के पहाड़ों में किसी अज्ञात स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसके नीचे कुछ रहस्यमय संकेत लिखे थे। नैना को लगने लगा कि ये सिर्फ एक साधारण यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। उस रात कैफे में सिर्फ नैना और लोब्सांग ही थे। बाहर तेज हवाएं पहाड़ों से टकरा रही थी और कैफे की पीली रोशनी रहस्यमय लग रही थी। नैना ने लोब्सांग से उस मुसाफिर के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन लोब्सांग ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। उसने बस इतना कहा कि वह मुसाफिर बहुत बेचैन दिखता था और एक रात अचानक गायब हो गया। नैना उस रात सो नहीं पाई। उस डायरी के रहस्यमय पन्ने उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगली सुबह उसने लोब्सांग से उस नक्शे वाले स्थान पर जाने की अनुमति मांगी। लोब्सांग ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि वह रास्ता खतरनाक है और वहां अक्सर भूस्खलन होता रहता है, लेकिन नैना अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकी। लोब्सांग ने अनिच्छा से उसे एक स्थानीय गाइड और कुछ जरूरी सामान दिया। नैना उस रहस्यमय नक्शे के सहारे पहाड़ों में निकल पड़ी। उसकी यात्रा रोमांचक और खतरनाक थी। उसने ऊंचे ऊंचे दर्रे पार किए, गहरी घाटियों में उतरी और कई दिनों तक भटकती रही। एक दिन वह नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंची, एक सुनसान गुफा जो पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। नैना डरते डरते अंदर दाखिल हुई। गुफा की दीवारों पर वही रहस्यमय संकेत खुदे हुए थे, जो उसने डायरी में देखे थे। गुफा के अंत में उसे एक कंकाल मिला, जिसके पास वही पुरानी डायरी पड़ी थी। नैना समझ गई कि यह उसी गुमनाम मुसाफिर का कंकाल है, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई और उस रहस्यमय नक्शे का क्या मतलब था? तभी नैना को गुफा की दीवार पर एक और नक्काशी दिखाई दी, एक चेतावनी जो उस स्थान के खतरे के बारे में बता रही थी। ये एक सदियों पुराना रहस्य था, जो उस गुमनाम मुसाफिर के साथ ही दफन हो गया था। नैना डर गई। उसे एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक रहस्य के बहुत करीब आ गई थी। उसने तुरंत गुफा छोड़ने का फैसला किया
और वापस मुसाफिर कैफे की ओर चल पड़ी। लोब्सांग उसे वापस देखकर हैरान और खुश हुआ। नैना ने उसे उस गुफा और उस कंकाल के बारे में बताया। लोब्सांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि वह उस गुफा के बारे में जानता है, ये एक शापित जगह है। नैना उस रात मुसाफिर कैफे में रुकी और अगली सुबह वह अपनी रहस्यमय यात्रा की तस्वीरों और उस पुरानी डायरी के साथ आगे बढ़ गई। मुसाफिर कैफे एक बार फिर एक नई कहानी का गवाह बना था। एक ऐसी कहानी जो एक रहस्यमय यात्रा पर निकली एक फोटोग्राफर और एक गुमनाम मुसाफिर के अनसुलझे रहस्य से जुड़ी थी। राजमार्ग पर अकेला खड़ा वह कैफे अब उस रहस्यमय यात्रा का एक खामोश पड़ाव बन गया था।